बहुत साल पहले की बात है, प्राचीन पुरी में, जहां शांति और समृद्धि का वास था। राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। उनका शासन सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के मूल्यों पर गहराई से आधारित था। राजा इंद्रद्युम्न सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि वो तो एक पराम भक्त थे। अपनी प्रजा के स्नेह भरे पलक थे और उनके हृदय में एक अनोखी अभिलाषा थी, एक ऐसी इच्छा जो उनकी हर सोच, हर सांस में घुली हुई थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन की, उनके दिव्य रूप को अपनी धरती पर स्थापित करने की। हर पाल, हर सांस के साथ उनके मन में यही एक प्रश्न घूमता रहता था, कैसे मिलेगी मुझे भगवान की कृपा? कैसे होंगे उनके दर्शन? कैसे होंगे उनके स्वयं रूप मेरे राज्य में स्थापित? रात गहरी थी और पुरी नगर गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न की नींद आज आम नींद नहीं थी। वो एक ऐसे लोक में प्रवेश कर रहे थे जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। एक रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी दिव्य छवि से पूरा स्वप्न लोक प्रकाशित हो उठा। राजा इंद्रद्युम्न उन्हें देखकर निश्चल हो गए। उनकी आंखों में भक्ति और आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। हे राजान इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जागो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें समुद्र तट पर एक दिव्य दारू मिलेगा। यह कोई आम लकड़ी नहीं होगी, इसमें मेरी शक्ति का अंश होगा। इसी दारू से मेरे रूप का निर्माण होगा। 3 अद्भुत प्रतिमाएं जो दुनिया को मेरे आशीर्वाद का दर्शन कराएंगी। भगवान का संदेश राजा के हृदय में समा गया। ये सिर्फ एक स्वप्न नहीं था, ये तो एक दिव्य संकेत था, एक आशीर्वाद था जो उनकी लंबी इच्छा को पूर्ण करने की दिशा में पहला कदम था। जब राजा की आंख खुली तो उनका मान शांति और नए उत्साह से भरा था। अब उन्हें पता था कि उनकी खोज कहां से शुरू होगी।